हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 19 फरवरी 2024 को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात की है कि हमारे पास एग्ज़ाम से पहले ही इसका पेपर आ चुका है और इसमें हमारा सेट कोड ए है। आपके एग्ज़ाम पेपर में कोई भी सेट कोड मिल सकते हैं। तो इस सोशल साइंस वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे 100% यहीं से आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सामाजिक विज्ञान में 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों का ही आंसर आप सभी को OMR शीट में रंगना होगा। है दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होता है। आप सभी को बता दें कि भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां की साक्षरता दर सर्वाधिक है। वहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो राइट आंसर सदस्य हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया मछुआरा, किसान और फैक्ट्री मजदूर, तो ये सभी के जो ऑप्शन A, B और C जो दिए गए हैं, इसका संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से होते हैं। हमें चाहिए तृतीयक क्षेत्र वाला, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी में दिया गया शिक्षक, और शिक्षक का काम है सेवा देना, और अर्थव्यवस्था के तीसरा जो क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र से ही संबंधित होता है। उसके बाद में कहता है कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से किसको एक सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। तो वह हुआ है दोस्तों कृषि क्षेत्र को। उसके बाद में कहता है कि इनमें से किस पर खर्च करना एक निवेश कहलाता है। तो दोस्तों मशीन पे खर्च करना, कारखाने की इमारत एवं उपकरण पे खर्च करना, ये सभी के सभी एक प्रकार का निवेश है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि इनमें से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर तकनीक हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों बात है सन 1989 ईस्वी को, जब सोवियत संघ का विखंडन भी हो गया था और भारत में जवाहर रोजगार योजना भी लागू कर दी गई थी। यदि आपसे 1990 के बारे में पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि सन 1990 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कि विगत कुछ वर्षों में बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो वह विकास हुआ है दोस्तों कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में कहता है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब कहलाता है। तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहलाता है। यदि सवाल में पूछ लिया जाता कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। उसके बाद में कहता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मुद्रा मान्यता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर जाएगा पत्र मुद्रा के साथ। उसके बाद में कहता है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। दोस्तों इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो पाउंड है। यूरोपीय सदस्य संघ की मुद्रा यूरो है। डॉलर है। अमेरिकी का जो मुद्रा है वो डॉलर है। और रूस की बात करें तो रूबल हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो आप सभी को बता दें मुद्रा का जो प्राचीनतम अर्थात पुराना जो रूप है वो वस्तु मुद्रा है। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है। तो आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में पड़ती है। यदि आपसे मौसिनराम और मेघालय नहीं दिया जाएगा तो ऐसे स्थिति में चेरापूंजी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि लैटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो ये होता है दोस्तों लाल, और इसे ही दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा लौह अयस्क है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है हेमाटाइट, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, ये सभी होते हैं लौह अयस्क। लिग्नाइट दिया गया है एंथ्रासाइट, तो ये होते हैं आपका कोयला का प्रकार। क्रोमाइट होता है क्रोमियम का अयस्क। उसके बाद में कहता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। तो दोस्तों यह है आपका राजस्थान राज्य में। उसके बाद में कहता है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा जापान के साथ। जापान में सन 1997 ईस्वी की बात है जब क्योटो प्रोटोकॉल नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद में कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात तारापुर।
उसके बाद में कहता है कि सोपानी कृषि प्रचलित है, अर्थात सोपानी कृषि का प्रचलन किस राज्य में है, तो राइट आंसर जाएगा उत्तराखंड में। सोपानी के बदले में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीढ़ीनुमा खेती कहाँ प्रचलित है, तो इसका आंसर भी उत्तराखंड होगा। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन प्रायः द्वीपीय भारत की नदी है, तो इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और यहाँ पे कृष्णा नदी से याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। उसके बाद में अगला सवाल में दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि रिहंद बांध किस राज्य में पड़ता है। देखिए रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है, तो खनिज से एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज माने जाते हैं और इनमें लोहा को खनिज की जननी मानी जाती है, जिसका संकेतिक चिन्ह Fe होता है। उसके बाद में कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। उसके बाद में कहता है कि गोंडवाना समूह किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज सभी को बता दें कि गोंडवाना समूह कोयले के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद में कहता है कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मानस अभयारण्य अर्थात चिड़ियाघर जो है ये असम में स्थित है। असम में काजीरंगा भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में आपका संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि पारादीप पतन किस राज्य में है, तो दोस्तों पारादीप पतन जो है ये उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पे स्थित है, तो भारत के पूर्वी तट पे आपका पारादीप उपस्थित है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो देखिए नई आर्थिक नीति जो जिसे हम लोग न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कहते हैं, इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को रखा गया है। तो इसमें राष्ट्रीयकरण की बात नहीं की गई है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ राष्ट्रीयकरण। उसके बाद में कहता है कि जवाहर नेहरू पतन कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों आप सभी बता दें कि जवाहर नेहरू पतन जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो देखिए चना, सरसों, गेहूँ ये सभी के सभी रबी फसल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कहता है कि कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो कुशहा तटबंध की बात करें तो कोसी नदी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। वहीं पे कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है, तो यह मानव जनित आपदा है। यही आपसे एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाए कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद में कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, तो आयताकार होती है। उसके बाद में कहता है कि सूखे की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक कौन सी होती है, तो वर्षा जल में कमी होती है। और ऐसा स्थिति कब आती है दोस्तों, तो ये धीरे धीरे आती है। और सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पे नहीं बल्कि नर्मदा नदी पे बनाया गया है। सतलज की बात करें तो ये आपका हीराकुंड बांध जो है ये भी आपका महानदी पे बनाया गया है। और सतलज पे भाखड़ा नांगल बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपका टेलीविजन नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। उसके बाद में है कि दोस्तों मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था, तो वो इटली का था। और यंग इटली का निर्माण इन्होंने 1931 ईस्वी में कर दिया था। उसके बाद में कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। लेनिन ने सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति भी अपनाया था और सन 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था। अगला सवाल है कि मैली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो ये दक्षिण वियतनाम में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है दोस्तों कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में है। और इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि बाओदाई किस देश का शासक था, तो ये था दोस्तों दक्षिण वियतनाम का शासक या अन्नाम द्वीप का शासक। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये ए ओ ह्यूम ने किया था दोस्तों। और ये कब किया था, तो 1885 ईस्वी में किया था।
उसके बाद में क्वेश्चन में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था। तो ये हंटर समिति का गठन किया था और यही है वो हंटर आयोग जिसका रिपोर्ट सन 1920 में आया था। यहाँ पे डायर आयोग ने गोली चलाने का आदेश दिया था और साइमन आयोग का जो गठन है 1927 में हुआ था और 1928 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और इसी साइमन कमीशन को इंडियन स्टेट ड्यूटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जो सन 1928 में आ गया था। उसके बाद में कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो ये किया था दोस्तों एम एन राय ने। उसके बाद में कहता है कि अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कहाँ हुआ था। तो ये कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद में कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने किया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गोपाल कृष्ण की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। उसके बाद में उमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, भारतीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। उसके बाद है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था दोस्तों। तो मराठी भाषा में किया था। अगला सवाल है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर राजा राम मोहन के साथ चला जाएगा। उसके बाद में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो सन 1918 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो दोस्तों ये जाति नहीं बल्कि धर्म पे आधारित होती है। अगला सवाल में देख लीजिए, अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो कन्नड़ भाषा से कर्नाटक बना दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था। तो यह बनाया गया था दोस्तों 2005 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। उसके बाद में कहता है कि नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों नगर निगम की बात करें तो इसके नगर आयुक्त की नियुक्ति जो है महापौर करता है। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो ये भी हुई थी राजस्थान से। अगला सवाल में कि भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ऐसी स्थिति में राइट आंसर जाएगा प्रधानमंत्री के साथ। अगला सवाल है कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था। तो आप सभी को मालूम होगा कि बोलोविया में पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, जिसके कारण जल संघर्ष हुआ था। उसके बाद में है कि रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। तो यह चलाया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। यही है वो दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे नेहरू कम्युनिटी के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग ने भी रंग भेद के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया था। उसके बाद में कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला सवाल है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है, राइट इसका आंसर 1904 हो जाएगा। यही है 1904 जहाँ पे नेपोलियन संहिता की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। तो याद रखिएगा तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो सन 1912 ईस्वी की बात है, जब बिहार और बंगाल का विभाजन हो गया था। बिहार बंगाल का विभाजन करने के बाद बिहार को पृथक राज्य का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। अगला सवाल कहता है कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा कंबोडिया, म्यांमार और सिंगापुर तो है, लेकिन मालदीव आपका आसियान का सदस्य नहीं है। अगला सवाल कहता है कि रुपया किस देश की मुद्रा है। तो देखिए रुपया 3 देश की मुद्रा है, जिसका नाम आता है भारत, पाकिस्तान और नेपाल। अर्थात क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस संधि के साथ जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। तो यह हुई थी दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ। यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1971 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाती है और इसी संधि के कारण जर्मनी का पूर्ण एकीकरण 1871 में हो जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि से पहले एक युद्ध होता है जिसका नाम पड़ता है सेडान का युद्ध, और ये होता है दोस्तों 1870 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में। एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। आप सभी को बता दें कि वियतनाम को जिनेवा समझौता के तहत उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बांट दिया गया था।
अगला सवाल कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया जाता है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स क्रॉम्पटन ने किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। वास्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक उसी प्रकार से सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला सवाल करता है कि पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था। दोस्तों बात है सन 1895 ईस्वी को, जब पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो गई थी। अगला सवाल करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि सन 1935 की बात है जब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर अधिकी वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मंदहार हिल की जिला में स्थित है। काफ़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा बांका के साथ। उसके बाद में कहता है कि हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब जॉर्ज लेहमान हो जाएगा। हैस्यूर विधि का जो विकास करने वाले हैं वो लेहमान हैं। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है कि मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। याद रखिएगा मानचित्र में नीले रंग से जो दिखाया जाता है वह मैदान भाग को नहीं बल्कि जल वाले भाग को दिखाती हैं, क्योंकि जल के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब जल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस 19 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बहुत ही जल्द आपके एग्जाम के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उस वीडियो को भी यदि आप देखकर गर्दा उड़ाना चाहते हैं एग्जाम पेपर में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।